सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। तो आप सबसे पहले आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी बच्चे 10th में आ गए हैं। कुछ बच्चे हैं कि हाँ, जिन्होंने कम मेहनत करी लेकिन अब आप 10th में आ गए हैं, तो आप सभी को अच्छे से मेहनत करनी है। तो आपकी हिंदी की 2 पुस्तक हैं, क्षितिज, कृतिका। जैसे 9th में थी तो क्षितिज में काव्यखंड, गद्यखंड, काव्यखंड, और कृतिका में आपको पता है कहानियाँ होती हैं। तो हम पहले क्षितिज का पहला पाठ सूरदास जी पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने अपने पदों के द्वारा कृष्ण और गोपियों और उद्धव तीनों के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो पदों के बारे में उनको पढ़ने से पहले हम पहले सूरदास जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि सूरदास जी कौन थे, है ना। जैसे कि हम लास्ट ईयर भी हमने अपनी सब हिंदी की जितनी भी काव्य खंड था, गद्य खंड था, तो उनसे कवि परिचय पढ़ा था। तो इसी प्रकार हम इस बार भी करेंगे। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास ही का माना जाता है। महापुरुष वल्लभाचार्य की शिशु सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथ सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली में सुरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल्य, कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य पुरुषों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। ठीक है बच्चों, यहाँ सुरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण से मथुरा, जब कृष्ण मथुरा आ जाते हैं तो जो गोपियाँ हैं उनके विरह में उनकी क्या दशा होती है, उनकी विरह वेदना के कारण गोपियाँ किस तरह उनकी विरह में ही रहती हैं, और उनके विरह को कम करने के लिए कृष्ण जी किसको भेजते हैं? उद्धव को भेजते हैं। कहते हैं कि तुम गोपियों को समझाओ कि वो कृष्ण को याद ना करें, उनके विरह में अपने आप को अंत ना करें, है ना। तो उन्हीं पदों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। कि जो उद्धव थे वे निर्गुण धारा के कवि थे, यानी वो योग की शिक्षा, योग का उपदेश किसको देने आए थे? गोपियों को देने आए थे, जो कृष्ण की विरह वेदना में जी रही थी। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आग पहुँचा। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ हुआ। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव का व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायतबाजी
लगती कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो विरह की वेदना को अद्भुत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनकी मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वह उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसे बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं, कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियां उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाता है, सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। पहला पद देखो, इस पद को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह पद भ्रमर गीत से लिया गया है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने संदेश वाहक उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली मानती हैं क्योंकि वह कभी कृष्ण के प्रेम जाल में नहीं फंसे और न ही उन्होंने प्रेम का स्वाद चखा। यह तो हम ही मूर्ख हैं, गोपियाँ क्या कह रही हैं, यह तो हम ही मूर्ख हैं जो कृष्ण में ऐसे लिपट गई हैं जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है। ठीक है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तना में, नाहिन मन अनुरागी, पुरहनी पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। बड़भागी भाग्यशाली, अपरस अछूत, अछूत, अपरस अछूत, तगा धागा, नाहिन नहीं, पुरहिन पात कमल का पत्ता, दागी दाग, महा में, प्रीति प्रेम, बोरियो डुबोया, परागी मोहित हुई, भोरी भोली, गुड़ गुड़, पागी लिपटी हुई। गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग कर कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त हो अर्थात दूर हो। तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से उसी प्रकार सर्वदा मुक्त रहते हो जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, अर्थात उस पर जल की बूंद भी नहीं ठहर पाती। अर्थात तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूपी कृष्ण के हमेशा समीप रहते हो फिर भी कभी उनसे प्रेम नहीं करते, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हो। कि उद्धव को कौन कौन से उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया कि किस तरह तुम बिल्कुल प्रेम के कृष्ण के समीप रहते हो लेकिन फिर भी तुम उनके प्रेम जाल में नहीं फंसे। जैसे कि कमल का जो पत्ता होता है वो हमेशा पानी में रहता है लेकिन उसकी एक बूंद उस पर नहीं रह पाती और तेल की जो मटकी होती है जल के भीतर डूबने पर भी उस पे जल की एक बूंद नहीं रह पाती। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, अर्थात कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देख उसके प्रति आकर्षित हो उसमें नहीं उलझी, परंतु हम तो भोली भाली अबलाएं हैं
जो अपने प्रियतम की रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त हैं, उनके प्रेम में पक गई हैं, जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपक जाती है और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाती। वही अपने प्राण दे देती है। उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में इतने आसक्त हो गए हैं कि हम उन्हें कभी भी छोड़ नहीं सकते। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो, नहीं परत कही। मांझ में आधार, आधार यानी सहारा, अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी विरहनी विरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ना लही। गुहार क्या होती है? रक्षा के लिए पुकार। दही जली, धीर धैर्य, दरही रखे धारण करें। मर्यादा यानी मर्यादा। कृष्ण द्वारा भेजा गया हृदय विदारक संदेश सुनकर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में ही रह गई। अर्थात हमने सोचा था कि कृष्ण यहाँ लौटकर अवश्य आएंगे और तब हम उनके विरह में सहे हुए संपूर्ण कष्टों की गाथा उन्हें सुनाएंगे, परंतु अब तो उन्होंने स्वयं को भुलाकर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करने का संदेश भेजा है। हे उद्धव, तुम ही बताओ कि उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर हम अपनी इस असहाय विरह वेदना की कहानी किसे जाकर सुनाएं। चाहती होती गुहाई जीते उतते धार बही। अब हमसे यह और अधिक नहीं सही जाती। अब तक हम उनके आने की अवधि के सहारे अपने तन और मन से इस विरह व्यथा को सहती आ रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और भड़क उठी है। कि जब उन्हें पता चलता है कि अब कृष्ण ने ही स्वयं उद्धव को हमें योग साधना अपनाने के लिए भेजा है और वो कभी भी मथुरा नहीं आएंगे, तो हमारी विरह व्यथा को सुनने कभी नहीं आएंगे। तो उनकी इस तरह की सारी बातों को सुनकर, उद्धव के द्वारा उनकी इन बातों को सुनकर वो और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं। विरह सागर में डूबती हुई हम गोपियों को जहाँ से सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से इस योग संदेश जैसी जल की ऐसी तेज धारा बही है कि वह हमारे प्राण लेकर ही रुकेगी। अर्थात जिसे हम अपना रक्षक समझती थी, वह हमारा भक्षक बन गया है। कि वे कृष्ण को अपना रक्षक समझती थी और अब उनकी इस तरह की बातों को सुनकर वो उन्हें क्या बता रही हैं? भक्षक। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा त्याग दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमारे साथ छल किया है, अतः अब हम धैर्य कैसे धारण करें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कहना जगरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग करई ककरी। हारिल की लकड़ी यानी एक ऐसा विशेष पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में कोई
ना कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। क्रम कर्म जग धुन करऊ करुई कड़वी करुई कड़वी व्याधि बीमारी चक्री चंचल। ठीक। कृष्ण के प्रति अपने दृढ़ प्रेम का वर्णन करती हुई गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए हैं। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी चाहे किसी भी दशा में हो हमेशा अपने पंजों में लकड़ी या तिनके को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती हैं। हमने मन वचन कर्म से नंदन रूपी लकड़ी को अर्थात कृष्ण के रूप को और उसकी स्मृति को अपने मन द्वारा कसकर पकड़ लिया है। अब उसे हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। सुनत जोग लागत ऐसे ज्यों करऊ ककड़ी कि योग की जो साधना को सुनकर ऐसा लगता है मानो कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी योग की बातों को सुनकर हमें ऐसा लगता है मानो हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली है। अर्थात तुम्हारी योग की बातें हमें निरंतर अरुचिकर लगती हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न कभी देखा है और न ही कभी सुना है। अतः हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। इसलिए इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दो जिनके मन चकई के समान यानी चंचल होता है, हमेशा चंचल रहते हैं अर्थात अस्थिर रहते हैं, परंतु हमारी चित्तवृत्ति तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुकी, इसलिए तुम्हारा योग हमारे लिए व्यर्थ है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, कि तुम्हारी ये योग साधना उन्हीं व्यक्तियों को जाके दो, उन्हीं सुनाओ कि जो जिनका मन क्या होता है, चंचल होता है। हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। कवि सूरदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि गोपियाँ कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका घोर अन्याय अत्याचार घोषित करती हुई आपस में कह रही हैं कि हे सखी, अब कृष्ण ने राजनीति शिक्षा प्राप्त कर ली है, वे राजनीति में दक्ष हो गए हैं। यह भ्रमर हमसे जो बात कह रहा है वह तुम्हारी कुछ समझ में आई, अर्थात तुम इसके कहने के वास्तविक अभिप्राय को समझ सकी या नहीं। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और उन्हें अपनी इस चालाकी को हमसे कपट भरा प्रेम करके प्रमाणित भी कर दिया है। उनकी बुद्धि जितनी विशाल है इसका अनुमान तो इसी बात से मिल गया कि वह युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज रहे हैं। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। इससे प्रमाणित होता है कि वह बुद्धिमान ना होकर मूर्ख हैं, क्योंकि कोई मूर्ख ही युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकता है, बुद्धिमान नहीं। गोपियाँ कृष्ण को क्या बोलती हैं? मूर्ख बता रही हैं, क्योंकि उनके द्वारा क्या है कि योग साधना स्त्रियों के लिए नहीं होती है। गोपियाँ कहती है, हे सखी, पुराने जमाने में सज्जन पुरुष दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे।
और आज के सज्जन पुरुष उद्धव जी हैं, जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। उदो भले लोग आगे के पर ही डोलत धाए, अब अपने मन करे फेर पाइए, चलत जूझ होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें अपना मन फिर मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। परंतु कृष्ण जैसे लोगों से ऐसे न्यायपूर्ण कार्य की आशा कैसे की जा सकती है। वे तो दूसरों के द्वारा उनके परंपरागत व्यवहार को छुड़वाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं। अतः हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी, और कृष्ण चाहते हैं कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनसे प्रेम करना छोड़ योग साधना को अपना लें। ये उनका सरासर अन्याय है। सच्चा राजधर्म तो वही है जिसके अंतर्गत प्रजाजनों को कभी भी सताया ना जाए। कृष्ण तो अन्यायी राजा है। गोपियाँ कह रही हैं, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे ओ अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो रहे सूरजो, प्रजा न जाई सताए। गोपियों के द्वारा सज्जन राजपुरुष वही होता है जिसके द्वारा अपनी प्रजा को सताया नहीं जाता, उनको कोई दुख दिया नहीं जाता। लेकिन वे कृष्ण को एक अच्छा नहीं मानती है, राजधर्म नहीं मानती है, क्योंकि उन्होंने तो गोपियों के सुख को छीन लिया है। यह उनकी उसी कुटिल राजनीति का ही एक अंग है। ठीक है बच्चों, तो आपके ये चारों दोहे सूरदास जी द्वारा रचित आज हो गए हैं। आप इसकी हिंदी अनुवाद भावार्थ अच्छे से समझ लेना, देख लेना वीडियो में, और फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।